साथियों नमस्कार। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग जहां भी होंगे वहां सुरक्षित और अच्छी तरह काम कर रहे होंगे। कभी कभी कुछ विडंबनाएं भी होती हैं, जीवन में एकदम से आ जाती हैं। ऐसी ही एक विडंबना श्री हमारे पार्टनर श्री जीत नारायण मिश्र निवासी गोंडा जी के ऊपर आ गई है। थोड़ी सी मुसीबत और अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उनके पैर में बड़ी ज़बरदस्त चोट घातक आ गई है। डॉक्टर श्री राजेंद्र जायसवाल साहब सीटीओ फाउंडर अचीवर साहब ने सबको सूचना दी है और वास्तव में देखिए समय पर ही पहचान होती है और समस्त परिवार मैं सीएमडी महोदय श्री राकेश अग्रवाल जी के साथ सभी पार्टनर्स एक साथ जुट गए और चींटी की तरह मिलकर एक समस्या का समाधान करने में सब सक्रिय हैं। और जो एक बड़ी समस्या दिख रही थी, क्योंकि घर का मुखिया अगर वास्तव में चलते हुए अगर कहीं गिर जाए, घायल हो जाए तो एक बड़ी मुसीबत पूरे परिवार पे आ ही जाती है। खैर CLBP बिजनेस बडीज़ फ्यूचर डिजिटल एसेट सामूहिक शक्ति ने उस समस्या को समाधान में बदल दिया, आप सामने देख सकते हैं। और एक जो लंबा चौड़ा खर्च और जो एक शारीरिक पीड़ा थी, वो शारीरिक पीड़ा व्यक्तिगत वाली तो कोई नहीं बांट सकता, वो तो ईश्वर ही बांट सकता है। लेकिन और भी कई पीड़ाएं आ जाती हैं, उन पीड़ाओं को सब ने थोड़ा थोड़ा अंश करके और बांट दिया है और प्रॉपर इलाज श्री मिश्रा जी का चालू हो गया है। भगवान उनको जल्दी ही स्वस्थ करें और उनकी पीड़ा को दूर करें, हम सबका ये ईश्वर से प्रार्थना है। और इसीलिए जो हमारे CMD श्री राकेश अग्रवाल जी का तथा हम सबका जो एक सपना है कि हम अपनी कंपनी को कंपनी के रूप में तो चलाएंगे ही चलाएंगे, साथ में एक NGO के रूप में भी चलाएंगे, NGO के रूप में भी इसको परिवर्तित करेंगे और इस तरह की समाज कल्याण और लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर अगर परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कभी भी कोई समस्या या कोई विशेष परेशानी आती है तो एक सामूहिक शक्ति के साथ सब हाथ बटाएंगे। ये परिकल्पना है, ईश्वर पूरी करेंगे। और उन्होंने CMD साहब ने बाकायदा जो भी साथियों ने तुरंत सहयोग दिया है और पीड़ा दूर मतलब सहयोगात्मक वो किया है सहयोग, उन सभी को धन्यवाद दिया है और साथ में सभी की समृद्धि और विकास के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है और श्री मिश्रा जी के जो कष्ट है उसको भी दूर करने के लिए प्रार्थना की है। चलिए, CMD साहब बहुत ही अधिक व्यस्त हैं, आपको मालूम है कि 4 दिन से साइट आज भी इस समय भी बंद की गई है कोई विशेष कार्य से। तो एक तो मैं यही अपडेट बताने जा रहा था कि कई फ़ोन हमारे पास आए थे कि लॉगिन नहीं हो रहा है और भी कई समस्याएं हैं। हाँ, तो वास्तव में अभी छोटी मोटी समस्याएं का हल बचा हुआ है और प्रयास चल रहा है। शीघ्र ही सारा कार्य व्यवस्थित हो जाएगा आजकल में। यद्यपि आज का ब्लॉग, आज का वीडियो मैं बहुत ही अच्छे एक विषय पर बनाने जा रहा था और उसी पर मेरी मंत्रणा हो रही थी बनारस काशी के श्री हाजी मुईनुद्दीन साहब से, जिन्होंने अभी हाल में राजकुमार जी जो कोटा राजस्थान से आए थे और उनको 2 कंप्यूटर अपने थोक MM कंप्यूटर जो सिंगरा जगह पड़ती है बनारस में, फेमस जगह है, वहाँ से उनको बिक्री किए हैं, वो भी FDA पर। 12,500 रुपये नगद लिए हैं, 25,000 का कंप्यूटर था और 12,500 रुपये FDA के रूप में लिए हैं। तो ये इस तरह से नई शुरुआत है और मैं तो चाहूँगा, मैं अपील भी करूँगा कि इस तरह से FDA का यूटिलाइजेशन करने की शुरुआत कर दी है और इस पर विस्तृत मैं बनाने जा रहा था। साथ ही साथ उनकी मांडा और प्रयागराज जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का गांव पड़ता है, उस रोड पर नेशनल हाईवे में बहुत ही अच्छी प्लाटिंग ज़मीन चल रही है, वो भी FDA से देने की प्रावधान आ रहा है धीरे धीरे।
तो इस तरह से शुरुआत की है श्री हाजी मोइनुद्दीन साहब ने। मैं तो चाह रहा हूँ कि CMD श्री राकेश अग्रवाल साहब जो समारोह करें आगे CTO अचीवर्स का या अन्य कोई समारोह करें कंपनी की तरफ से, तो उसमें श्री मोइनुद्दीन साहब को सम्मान पुरस्कृत किया जाए कि उन्होंने, देखिए बाज़ार में एक से कॉइन्स चल रहे हैं, लेकिन किसी बिजनेसमैन ने आज तक किसी भी कॉइन्स के ऊपर बिजनेस कंसेप्ट में विश्वास नहीं किया। हाँ, उसने खरीद के रख लिया, उसने उसको एसेट बना लिया, अपनी संपत्ति बना ली, सब कुछ किया। भाई आप क्या 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 कह सकते हैं, बिटकॉइन्स प्रमाण है, एथेरियम प्रमाण है कि आज लाखों करोड़ों रुपए में बिक रहे हैं, लेकिन बिजनेस पर विश्वास FDA पर ही हो रहा है। बिजनेसमैन का बहुत तगड़ी डिमांड हो रही है। लखनऊ में भी मेरे 2-3 परिचित हैं जो मतलब अच्छे दुकानदार हैं, अच्छे माननीय सदस्य हैं यहाँ के, और वो लोग भी तैयार हैं और वो समझना चाह रहे हैं कि इसको किस तरह से क्या सिस्टम है आपकी कंपनी का। तो मैंने उनको बताया है कि शीघ्र ही आपको हम सिस्टम देंगे, हम आपको QR कोड देंगे और QR कोड के द्वारा आप FDA ले सकेंगे और संग्रह कर सकेंगे और दे सकेंगे। थोड़ा सा इस सिस्टम में अभी ऑपरेशन चल रहा है। तो एक तो ये समाचार हो गया। दूसरा, मेरे पास अब बनाना तो वो वाला कंसेप्ट था ज़मीन का और उसका, वो अब कल आपको देंगे। लेकिन कुछ हमारे पास जो नए वाले कंसेप्ट में ID और परिचय पत्र सदस्यों के आ रहे हैं, वो कुछ परिचय हमको प्राप्त हुए हैं, उन लोगों ने भेजे हैं मेरे पास। तो चलिए आज मैं उनको शामिल कर रहा हूँ और उन सब का भी उत्साहवर्धन करिए। ये अपने अपने क्षेत्र में FDA फ्यूचर डिजिटल एसेट का विकास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो चलिए मैं उनका आपको परिचय कराता हूँ। जिन जिन सदस्यों की क्षेत्र के बारे में मुझे जानकारी है और उनके पद या उनके परिचय के बारे में जानकारी है, उनका तो मैं विवरण बताऊँगा, बकाया मैं सबका विवरण नहीं बता पाऊँगा। खैर, आप जुड़े हैं तो धीरे धीरे सबका प्रचार प्रसार होगा और सबका एक दूसरे से जनसंपर्क होगा। जनसंपर्क ही बिजनेस बडीज की ताकत है। जनसंपर्क जो जितना अधिक करेगा वो उतना ही सफल होगा इस कार्य में। CLBP कंपनी के द्वारा इनको जनसंपर्क अधिकारी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में इनको सेलेक्ट किया गया है। रूपेंद्र कुमार संत, इनका नंबर है 6262161732। फिर हैं आगे श्री रघुवीर सिंह 9376199937। अब ये कहाँ से, किस क्षेत्र से संबंधित हैं, इसकी जानकारी नहीं हो पा रही है। फिर हैं आगे श्री मोहम्मद इलियास अंसारी। मोहम्मद इलियास अंसारी जी बस्ती से संबंधित हैं। बस्ती ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अयोध्या के बॉर्डर पर है ये, और आगे गोरखपुर पड़ता है। और इनका नंबर है 7227923643। फिर हैं आगे मोहम्मद हनीफ, श्री मोहम्मद हनीफ, इनका मोबाइल नंबर है 8699471599। अब समस्या ये है कि पूरे भारत के लोग इसमें शामिल हैं, कौन कहाँ से है ये स्पष्ट नहीं हो पाता है। मैंने ये भी अपेक्षा की थी लोगों से कि अपना संक्षिप्त परिचय भी लिख के भेज दें। खैर, परिचय नहीं मिल पाया। अब आगे महिला शक्ति भी पीछे नहीं है। बिजनेस बडीज में महिला शक्ति में तो कई हमारी जो पार्टनर्स महिला शक्ति में हैं वो आज करोड़पति FDA धारक हैं। इसमें कुछ नाम मैं आपको बताए दे रहा हूँ। श्रीमती मीनू सिंह रायबरेली, श्रीमती रुचि प्रसाद जी तेलंगाना, और जो है मनीषा वर्मा छत्तीसगढ़, और श्रीमती मनीषा पुनेरा जी, वाइफ ऑफ श्री कैलाश पुनेरा जी, पिथौरागढ़। ये सब आज की तारीख में बहुत अच्छे पोजीशंस में हैं। जो 10 उच्च इसमें वो हैं स्थान पाने वाले लोगों में, उनमें 8 महिलाएं हैं। आप ये समझिए। अब जो आगे आपको परिचय मिल रहा है, ये पिंकी मारू जी हैं। ये महाराष्ट्र बम्बई से संबंधित हैं। और इस तरह से
महाराष्ट्र मुंबई में बहुत अच्छा कार्य इनके द्वारा हो रहा है बिजनेस बॉडीज का। तो महिला शक्ति भी इसमें बहुत आगे चलकर और इस टेक्निकल कार्य को समझकर और प्रगति, आर्थिक प्रगति के रास्ते पे चल रही हैं। आगे और जो पार्टनर सदस्य हैं उनके परिचय या आईडी प्राप्त होंगे तो मैं आपको उनके बारे में भी जानकारी दूंगा। आप लोग भी अच्छा कार्य करिए तो कंपनी आपको भी उच्च पद प्रदान करेगी और उच्च जिम्मेदारी भी प्रदान करेगी। प्राइवेट जितने भी सेक्टर हैं उसमें आदमी की योग्यता देखी जाती है और समर्पण और कार्यशीलता देखी जाती है। यदि आप में ये तीनों चीज़ें हैं तो निसंदेह आप आगे ही आगे चलेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर कार्य को वरीयता दी जाती है। हाँ, तो चलिए अपना अपना कार्य जो जहाँ है, जिस जिम्मेदारी पर है, अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर के रूप में कार्य करिए, अगर आप ड्रीमर हैं तो ड्रीमर के रूप में काम करिए, अगर आप लर्नर हैं तो लर्नर के रूप में कार्य करिए, यदि आप सीटीओ फाउंडर मेंबर हैं तो उस रूप में काम करिए, एडवाइज कमेटी में हैं तो उस तरह से काम करिए, और यदि मैनेजमेंट में हैं तो अपनी जिम्मेदारी को आप पूरा करिए। तो चलिए, नया नया चीज़ मिल रहा है और साथ ही साथ इसलिए टाइम और ज़्यादा लग रहा है कि अभी जो बीपे एक है बड़ी टेक्निकल वो है, वो भी सीएमडी साहब का उद्देश्य ये है और ये हमारा भी उनको सजेशन कई बार दिया गया है कि पहले एक काम में पूर्णता हो जाए फिर दूसरा काम पकड़ा जाए। ये एक अपनी कंपनी के काफ़ी वयोवृद्ध पार्टनर हैं, उन्होंने भी ये सलाह दी है कि हमारी ये सलाह सीएमडी साहब तक पहुंचा अवश्य दीजिए। तो चलिए, मैं इस ब्लॉग के माध्यम से उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहा हूं कि पहले अब जो भी टास्क चल रहा हो उसको पहले एक पूरा कराया जाए। मैं व्यक्तिगत वार्ता तो सीएमडी साहब से करूंगा ही, लेकिन सभी सीटीओ साहिबान और फाउंडर मेंबर्स इस बात पे बल दें कि पहले एक कार्य पूरा हो फिर दूसरे कार्य। हाँ, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि यदि आपने कहीं भी कोई कंपनी के विषय में या कोई व्यक्तिगत कार्य अच्छा किया है तो आप उसकी जानकारी हम तक उपलब्ध कराइए। यदि आप उपलब्ध कराना चाहते हैं, उचित समझते हैं, तो मैं समस्त कंपनी के सदस्यों को उसकी जानकारी देकर सबको उत्साहित करूं और उनमें ऊर्जा और शक्ति का संचार कराऊं। ऐसा, और कई जो हमारे वीडियो सुनते हैं वो इस बात को रिस्पांस भी दे रहे हैं इस बात का कि ये एक अच्छा कार्य है। तो जिन्होंने हमें शाबाशी दी है, हमारे कार्य की सराहना की है, उनको भाई कोटि कोटि धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।